और चलिए बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। ये बड़ी खबर, कुलदीप शर्मा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने बयान देकर यह कहा कि जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिनकी बदौलत हम बार बार हार रहे हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का, जहां पर उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं जो खुद बार बार हार रहे हैं और ये अपनी ही पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी और एक जमीनी स्तर पर कांग्रेस अब मजबूती से होमवर्क करने में जुटी है। लेकिन उस बीच कुलदीप शर्मा का यह बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं जो खुद ही बार बार हार रहे हैं। कांग्रेस का चाहे भले ही 4-4 बार हम सरकार ना बना पाए हों, ट्रेनिंग भी वही लोग जाके दे रहे हैं। उसमें हुड्डा साहब हमारे बड़े हैं, बड़ों को क्या कहते हैं आप ये बताइए। राजनीतिक रूप से क्या मायने निकालता? राजनीतिक रूप से अब मैं क्या बताऊं। क्या कांग्रेस को रिटायरमेंट की उम्र मांगती है? पॉलिटिकल आदमी रिटायर कहाँ होते हैं, ये कुछ तो दूसरों को रिटायर कर देते हैं। तो देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं कुलदीप शर्मा, जहां पर उनका यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग वो दे रहे हैं जो खुद बार बार हार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में रिटायर कहां होता है, कोई राजनीति व्यक्ति जो है वो रिटायर कहां होता है। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने निशाना यह साधा है। उन्होंने कहा कि एक बदलाव की जरूरत है और हार का ठीकरा भी उन्होंने ये फोड़ दिया है। अपनी ही पार्टी को लेकर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उसके बाद से अब लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर अभी भी घमासान मचा हुआ है। क्योंकि देखिए, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने की बात सामने आ रही, यानी कि एक जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो, धरातल पर मजबूत हो और आने वाले जो चुनाव है उसमें जीत हासिल कर सके, एक मजबूत पकड़ हो। लेकिन उससे पहले इस तरीके का यह बयान सामने आया है, जहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने यह कह दिया कि जिला अध्यक्षों की जो ट्रेनिंग ये दी जा रही है वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बार बार हार रहे हैं। और तमाम जो इलेक्शन इससे पहले हुए हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि जो हार का सामना करना पड़ा उसके पीछे भी यही एक बहुत बड़ा फेलियर है। और सीधा सीधा उन्होंने यह निशाना साधा है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग ऐसे लोग दे रहे हैं, यानी कि ऐसे लोगों से ट्रेनिंग मिल रही है जिनकी वजह से बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुखबीर तंवर सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुखबीर तंवर जी, क्या कांग्रेस में अभी भी इनफाइटिंग का दौर जारी है, सब कुछ ओके नहीं है? क्योंकि कुलदीप शर्मा का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा ट्रेनिंग ऐसे लोग दे रहे हैं जिनकी वजह से बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत हरियाणा और उत्तराखंड में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की जो कार्यशाला कुरुक्षेत्र में चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ठीक है। और जिस प्रकार से आपने जैसा कि बताया कि कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन्होंने 3 बारी 2 बारी, जो भी उनका बयान है, मैं इस संदर्भ में कहना ये चाहता हूं कि कुलदीप शर्मा जी को कितनी जानकारी है कितनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ और अनुभवी नेतागण को अपना अपना वक्तव्य देने के लिए इसमें अलग अलग बुलाया जा रहा है और उनका जिस प्रकार का व्यापक अनुभव है संगठन का, तो उसके बारे में शायद नहीं, ठीक है, वो कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस तरीके का बयान और कांग्रेस के ही दिग्गज नेता की तरफ से ये कई सवाल खड़े करता है। आपके पास मैं आऊंगा, प्रोफेसर विदु रावल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। विदु रावल जी, कांग्रेस में अभी भी जो सिचुएशन बनी हुई है ऑल इज नॉट वेल वाली है और अब जो ट्रेनिंग को लेकर सवाल ये सामने आया है कुलदीप शर्मा का, कांग्रेस के नेता हैं, आप बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? वो कह रहे हैं ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं जो बार बार हरवाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदी का एक पुराना गाना है, जुबां पर दर्द भरी दास्तां चली आई,
किस प्रकार से कांग्रेसी जो है वेंटिलेटर पर हैं, और वेंटिलेटर पर होने के बाद आपको अगर ड्रिप चढ़ा दी जाए ग्लूकोज वगैरह की, उससे आप ठीक नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज अपने अंतिम दौर में है जी। और इसको प्रशिक्षण शिविर का नाम देकर इन्होंने जिस प्रकार से एकजुट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो पहले दिन से ही फ्लॉप होता दिखा। एक के बाद एक कांग्रेस के ही नेता जब बयान देने लगते हैं और कांग्रेस के शिविर के पीछे की मंशाओं को खुलासा करने लगते हैं, तो साफ तौर पर दिखता है कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है। और डिवाइडेड हाउस जब होते हैं, जब मन नहीं मिलते, ठीक है, तो राहुल गांधी जी भी तो आए थे ना हाथ मिलाने के लिए, हाथ से हाथ तो मिला गए, दिल से दिल तो मिले नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रशिक्षण शिविर ना होकर एक प्रदर्शन शिविर हो गया। और प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? एक दूसरे के प्रति जो वैर वैमनस्य रखा हुआ है इन लोगों ने, इन नेताओं ने, इन कांग्रेस के नेताओं ने, ठीक है, वो उसका प्रदर्शन जो है लगातार हो रहा है, जिसको आप जो है टीवी पर रोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ बने हैं। सुखबीर तंवर जी, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि भैया अभी तो ये शुरुआत है, जब ट्रेनिंग दी जाएगी जिला अध्यक्षों को और कांग्रेस के ही नेता इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो बाहर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से आप अवधारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया कुलदीप शर्मा जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, लेकिन जिस प्रकार का ट्रेनिंग में जो इस शिविर में जो अपना वक्तव्य देने आ रहे हैं एनसीपी के अनुभवी नेता, वो बिल्कुल अलग शेड्यूल है और अलग सारा का सारा विषय है। इसके अलावा उन्होंने उसके आगे का भी कहा है, लेकिन आप एक बात को चुन देना चाहते हैं, मैं इस बात को बहुत ज्यादा वो नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा। सुखबीर तंवर जी, जो उन्होंने बात कही है कि ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं जिनके कारण बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, कौन दे रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कौन दे रहे ट्रेनिंग? जब मैंने कह दिया कि अलग वरिष्ठ अनुभवी नेता जो एआईसीसी नियुक्त करे वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके मेरे कहने से ट्रेनिंग का शेड्यूल बदल जाएगा क्या? नहीं, लेकिन आप ये पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बातें आएगी तो इससे तो गलत मैसेज जाएगा बाहर। देश के स्तर के जिनका व्यापक संगठन का अनुभव है, वो लोग अपना सेशन ले रहे हैं और अपना ज्ञान जो उनका है वो दे रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जिस तरह से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जो भारतीय जनता पार्टी की आपस में जहरीली बयानबाजी चल रही है, वो कुछ छिपी हुई है क्या? इसके अलावा विधानसभा जैसे पवित्र स्थल पर जिस प्रकार से इनके विधायक और मंत्री ने एक दूसरे को गोबर पिलाया, इनसे भी ज्यादा जहरीला कुछ हो सकता है। निश्चित तौर पे फलाप हो चुके हैं। ये अपनी विफलता छुपाने के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, किस प्रकार की बात करते हैं। अब बताया ना वो गोबर पिलाया था कि नहीं पिलाया था विधानसभा के मंच पे। वो एक अलग मैटर है। सरकार की बयानबाजी पूरे प्रदेश में चल रही है। विदु रावत जी वो कह रहे हैं कि भैया आप जानबूझकर उसको मुद्दा बना रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया है 2013 में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा, और वो सारे के सारे कुणबे की वो ईंट और वो सारे पत्थर कंकर अलग होने वाले हैं। देखना आप, आज की बात याद रखना। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ बने हुए हैं। विदु रावल जी, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ उसी बातों को कोट किया है, उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें भी कही हैं और वो कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी में झांक कर देखे, वहां बहुत सारी कमियां है, वहां पर भी बयानबाजी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया का सबसे बड़ा दल है। जो ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कहकर कह रहे थे कि हमने कुनबा जोड़ा, वो कुनबा तो इंटैक्ट है। ये तो 2013 से कह रहे हैं कि आज बिखर जाएगा, कल बिखर जाएगा, वो तो और मजबूत होता रहा है। क्योंकि वहां उस कुनबे की ईंटों को जोड़ने वाला जो ग्लू है, जो सीमेंट लगा हुआ है, वो सीमेंट जो है राष्ट्रवाद का सीमेंट है। वो राष्ट्रवाद एक बीच में नहीं बोलेंगे, बस आदमी को बना करो, मूर्ख आदमी को। सुनिए सचिन जी, ठीक है सुखबीर तंवर जी, सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको पूरा टाइम दूंगा सर। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ में भी आएगा। नहीं, अभी हाल फिलहाल का ही बयान है, एक हफ्ते पहले का बयान है। सुनिए ना, ये बीच में क्यों बोल रहा है? इसको समय नहीं दिया क्या आपने? सचिन जी, पर्याप्त समय नहीं, ठीक है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर। आपने समय बोलना चाहिए, हमने भी तो इंतजार किया ना। ये सुखबीर तंवर जी, एक बार सुन लीजिए सर, जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में नहीं टोका आपको। अभी भी जहर निकल रहा है। देखिए कितनी तकलीफ में है ये लोग। और अगर हमारा कुनबा बिखर रहा होता तो जिस प्रकार मैं जो है इन पर तंज कस रहा हूँ, जिस प्रकार मैं जो है हंसी और उल्लास के साथ बात करूं, उस प्रकार ये भी कर रहे। इनका इस प्रकार से बौखलाना और बीच में टपकना, ये साफ बताता है कि किसका घर सुरक्षित है और कौन बौखलाया हुआ है। देखिए, जिनके घर में ईंट से ईंट बज रही हो, जिनके यहाँ कुर्ता फाड़ बैठ के हो रही हो, ते जूतम पे जूता, ते लठम पे लठ, ते किस प्रकार से हमने देखा है कांग्रेस की पूर्ववर्ती बैठकों में भी, और आपके चैनल पर तो रिपोर्ट हुई है
आप देखिए, आपके चैनल ने दिखाया है किस प्रकार से जूतों के अंदर खीर बटती दिखी है, और दाल और सब्जी तो ये किस प्रकार से जो है कड़छियों और पतीले समेत हवा में उछाल देते थे। ठीक है। कांग्रेस की ये हालत जो है कोई छुपी हुई थोड़ी है। और ये किससे तुलना कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से तुलना कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वो दल जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था स्वतंत्रता का मुद्दा, जिसने गद्दारी करी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय का अपमान किया, जिसने संविधान का अपमान किया, आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो? सचिन जी, ये ठीक हो रहा है क्या? ये मेरे बीच में लगातार बोल रहा है। क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत है? नहीं देखिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। तौर पे सुखबीर तंवर जी, आपको मैंने टाइम दिया है ना सर, आप वो अपनी बात रखने तो सुन लीजिए। बांट के अपनी आपको काउंटर करने के लिए टाइम मिलेगा सर। देश का आर्थिक व्यवस्था बर्बाद कर दी। सचिन जी, मेरा समय दिलवा नहीं, सुखबीर तंवर जी सुन लीजिए सर। पाखंड के अलावा इस देश में कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये जो आपने बोल लिया सर, आप बोल उनकी रहा है। बात सुन लीजिए। ठीक है, विदुर रावल जी रखिए अपनी बात सर। ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में चला गया। उस बात से क्या मतलब है? उस बात से धरातल की सच्चाई बदल जाएगी क्या? नहीं किया हुआ, नहीं, कोई धरातल की सच्चाई बदल जाएगी क्या? उससे आपका स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार से गद्दारी करी थी, वो गद्दारी बदल जाएगी? छोड़ देता हूँ। वो गद्दारी चलिए ठीक है, नहीं नहीं आप ठीक है, ठीक है विदुर रावल जी आपने अपनी बात रखी है और उन्होंने भी सुना है आपकी बात। नहीं होने दी गई है। दोनों को मैंने बराबर टाइम दिया है सर, समय का अभाव है मेरे पास। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से जो बयान सामने आया है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने जिस तरह से यह कहा है कि ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं जिनकी वजह से बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर कोई एक्शन कांग्रेस लेती है, इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।